जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है कर्म फलदाता शनि से संबंधित होने जा रही है। कर्म फलदाता शनि देव के बारे में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये कर्मों के अनुसार फल देने का कार्य करते हैं। लेकिन किस अवस्था में ये कर्मों का फल देते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और क्या वो अवस्था वर्तमान समय में चल रही है जब आपको भाव से संबंधित विशेष आपके दंड प्राप्त हो रहे हैं। तो यह दंड नायक यानी कि शनिदेव महाराज बहुत विशेष ग्रह हैं। और हर ग्रह के एक प्रभाव देने का निश्चित समय काल होता है, एक अवस्था होती है। उस अवस्था में ग्रह आपको उस भाव से संबंधित आपके जितने भी संचित पाप कर्मास होते हैं उनका प्रभाव देने का कार्य करता है। लेकिन क्या है कि बहुत से लोगों को यह चीज़ बिल्कुल भी नहीं ज्ञात है कि शनि किस अवस्था में बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं और किस अवस्था में उनके पाप कर्मों के जो संचयन होता है उसका प्रभाव देने का कार्य करते हैं। यह जो समय काल हो सकता है, यह आपकी स्थिति के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है, या फिर ग्रह की स्थिति के अनुसार कि ग्रह कितने समय तक उस अवस्था में रहता है। इस पर चर्चा करेंगे पूर्ण रूप से, क्योंकि आजीविका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है जो जीवन को संचालित या कह सकते हैं पूरे जीवन का दारोमदार जिस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आजीविका होगी नहीं तो आपके पास धन नहीं आएगा। जब धन नहीं होगा तो जीवन में सरवाइव करने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाएंगी, मुंह फाड़ कर खड़ी हो जाएंगी, और उनसे निपटने के लिए भी हमें ग्रहों की ही मदद की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो ऐसी हर सिचुएशन को फेस करने का सही समय कौन सा है, और इन सिचुएशंस में आपके लिए परिस्थितियां किस प्रकार से रहने वाली हैं, या आपको उन कर्मों का विशेष प्रभाव किस समय पर प्राप्त होने वाला है, इस विषय पर हम पूर्णतया चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो विपरीत राजयोग जो बना हुआ है, विपरीत राजयोग से तात्पर्य ये होता है विषम परिस्थितियों में भी लाभ। यानी कि देखिए, विषम परिस्थितियों में लाभ की जो स्थिति आपके लिए बनेगी वह दंडनायक के प्रभाव के आधार पर बनेगी। अब विपरीत राजयोग जो है वह शनि को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि चीज़ें जो है आपकी कष्ट से प्रारंभ होगी। यानी कि जो भी कार्य आप करेंगे शुरुआत जो होगी उनकी नकारात्मकता से होगी। तो आइए इस विषय को हम पूर्णतः इस वीडियो में समझते हैं और जानते हैं कि शनि के प्रभाव किस तरीके से और कितने हैं। मोस्टली जैसे कि हम सभी चर्चा करते रहते हैं, ग्रह की 5 अवस्थाएं होती हैं: बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। और मोस्टली जो बाल्यावस्था एंड मृतावस्था होती है, इनमें ग्रह के प्रभाव जो होते हैं आप मान लीजिए 0 होते हैं, या कह सकते हैं अगर मिलेंगे तो 1-2% मिलेंगे, इससे अधिक नहीं। लेकिन जो ये किशोरावस्था और वृद्धावस्था होती है, इसमें ग्रह के प्रभाव आपके लिए 30% के लगभग प्राप्त होते हैं। मोस्टली यह समय काल होता है जब ग्रह आपको आपके कार्यों में विषमता कितनी प्रदान कर रहा है। और ग्रह के 30 युवावस्था में आने पर आपको 70%। और मोस्टली इफ़ेक्ट उन लोगों पर ज़्यादा पड़ता है जिनकी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या सूक्ष्म दशा। हालांकि दशाएं तो एक साथ कई चलती हैं, लेकिन उनका समय अंतराल जो होता है वो थोड़ा कम होता है। अब जैसे महादशा की अगर हम चर्चा करें तो महादशा का, अगर शनि की महादशा का समय पीरियड देखें तो ये 18 वर्ष होता है। शनि जब आपके ऊपर अपनी दशा को लेकर आएंगे तो 18 साल आपको वो भोगना पड़ेगा, आप चाहें ना चाहें। लेकिन अगर अंतरदशा की बात करें तो यह लगभग मोस्टली अधिकतम 6 माह तक होती है। प्रत्यंतर दशा की बात करें तो उसका भी समय काल जो होता है वो लगभग 15 से 20 दिन का होता है। उसके बाद आ जाती हैं योगिनी दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा। तो इन दशाओं का भी समय काल थोड़ा सा कम रहता है, जो कि आती रहती हैं जाती रहती हैं, और जिनके आधार पर हमारा जीवन प्रभावित रहता है। तो आइए अब शनि की चर्चा को विस्तार से आगे बढ़ाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक।
आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या, आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो इस समय पर मैं आप लोगों को इस बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि शनि सबसे पहले देखिए किस अवस्था में है। ये वक्री अवस्था में है और वक्री ग्रह जो होता है मोस्टली अपनी कारक चीज़ों में आपके लिए थोड़ी सी नकारात्मकता उत्पन्न करता है। अगर हम शनि की ही चर्चा करें तो शनि ने विपरीत राजयोग गुरु के साथ जो निर्मित किया है और गुरु क्योंकि नवम दृष्टि के माध्यम से अपने ही घर को देख रहे हैं जिसका सीधा सीधा प्रभाव शनि पर, क्योंकि नक्षत्र में गुरु के हैं और राशि में भी गुरु के हैं। तो और दूसरा क्या है, शनि वर्तमान समय में वक्री अवस्था में, वक्री ग्रह जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं वो काफ़ी असंतुलन की स्थिति में होता है जब शनि वक्री होते हैं। जिस भाव में भी ये हों, अब कितना इनका टाइम पीरियड है यह तो देखिए समय समय पर बदलता ही रहता है, क्योंकि जैसे कि कभी ये 50 दिन का हो जाता है, कभी 60 दिन का हो जाता है। ये अगोचरीय स्थितियाँ जो होती हैं उनके आधार पर होता है। जब शनि वक्री होता है तो उस भाव से संबंधित आपके जितने भी संचित कर्माज पेंडिंग पड़े होते हैं, यानी कि जो किसी के साथ आपने चीटिंग की है, किसी को अपशब्द बोले हैं, किसी के हक का हनन किया है, किसी के आदर सम्मान में कमी की है। देखिए ऐसा नहीं होता कि हमें अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, रिस्पेक्ट ही करती रहनी चाहिए, चाहे सामने वाला हमारे साथ कितना भी अभद्र व्यवहार क्यों ना कर दे। आपको अपनी बात कहनी चाहिए लेकिन तार्किक तरीके से। कोई भी ग्रह हो, देवी हो, देवता हो, ये नहीं कहता कि आप प्रत्युत्तर ना दें। ये चीज़ तो देखिए सारथी होते हुए भी भगवान कृष्ण से ने अर्जुन से ये नहीं कहा था कि तुम रण छोड़कर भाग जाओ। कहा था कर्म करो, फल मैं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सिर्फ आपको कर्म करना है। लेकिन कर्म करने में आपको नीति नियम न्याय का विशेष, और सेम वही चीज़ शनिदेव महाराज भी कहते हैं। कर्म तो आपको ही करना है लेकिन क्या है उसके परिणाम जो है मैं उत्पन्न करूँगा। अब शनि इस समय पर वक्री अवस्था में है तो आपके इस भाव का प्रभाव आपको प्राप्त होना है, जो भी आपके पेंडिंग कर्माज हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी राहत ये हो रही है कि जब ग्रह वक्री होता है तो वो उसकी उल्टी चाल होती है, और जब ग्रह की उल्टी चाल होती है तो चाहे वो भावगत हो या डिग्री वाइज, हर अवस्था में ग्रह उल्टा ही वो चाल चलता है, वक्र ही रहता है। अब चूंकि देखिए आपके लिए सबसे बड़ी राहत कहाँ से निकल कर आई है, इनके डिग्री वाइज कमजोर होने के कारण। क्योंकि जब ये उल्टी चाल चल रहे हैं तो ये उल्टी चाल चलते चलते अब यह मात्र 2 डिग्री के रह गए हैं, और जिस समय पर ये मार्गी होंगे इनकी डिग्री मात्र 1 रह जाएगी, जिसके आधार पर आपके लिए कष्टों में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है। क्योंकि मोस्टली शनि एक ऐसे प्लेनेट हैं जो किसी भी भाव में जाते हैं उस भाव में जाने में 30 वर्ष का अंतर लेते हैं। सेम यही चीज़ें होती हैं कि शनि का जो शनि शनि वाला है वो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। किस कारण से, क्योंकि देखिए आप वक्र चल रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि आपको इस समय क्योंकि उल्टी चाल चल रही है, इनकी डिग्री कम हो रही है, जिसके आधार पर आपके लिए कष्टों में कमी हो रही है। यह सबसे अच्छी बात इस समय पर आपके लिए चल रही है। और देखिए शनि इस नवंबर माह में ये 2 से 1 डिग्री की ओर जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि शनि का तोहफा। लेकिन ये 2.5 वर्ष एक भाव में गोचर करते हैं। अगर इनका आप देखिए अभी और एक बार वक्र अवस्था में जाएंगे, अगर उस समय पर ये युवा अवस्था में हुए तब यह प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े देखने में आएंगे। मोस्टली देखिए जब ऐसी अवस्था आती है और ग्रह युवा अवस्था में होता है और वहाँ पर वक्र हो जाता है, तब क्या होता है कि बहुत से लोगों के रोज़ी रोज़गार तक
नष्ट होने की स्थिति में आ जाते हैं। यानी उनको फिर से सर्वाइव करने के लिए, फिर से खुद को स्टेबल करने के लिए प्रयास करने प्रारंभ करने होते हैं। इसीलिए देखिए हमें सदैव जो होता है धर्मानुसार आचरण करना, क्योंकि धर्मानुसार आचरण करना, आजीविका से संबंधित हमेशा ईमानदार रहना, ये शनि के लिए बहुत ही उत्तम उपाय माने जा सकते हैं। वहीं दूसरे देखिए अपने से निम्नतर कर्मचारियों को या फिर मजदूर वर्ग को, क्योंकि शनि जो है उस तबके के कारक माने जाते हैं जो समाज द्वारा अनपेक्षित या उपेक्षित, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर, इसीलिए देखिए सदैव आपको बचपन से ही शनि और राहु के बारे में बताया जाता है। लेकिन क्या होता है, ये जो हमारे शास्त्र बहुत सारे गोपनीय कर दिए गए हैं, या फिर कह सकते हैं कि हजारों वर्षों से हमारा भारत जो है विदेशियों का गुलाम बना रहा, इस कारण से बहुत सारी चीज़ें जो हैं भ्रांतियाँ फैल गईं। शनि के डर को तो बताया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि शनि किस अवस्था में आपके लिए कभी भी अरिष्टकारक प्रभाव नहीं देंगे। देखिए जब आप नीति से, नियम से और धर्मानुसार आचरण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, ऐसी स्थिति में आपको प्रत्येक ग्रह की, चाहे राहु की ही क्यों ना चर्चा करें, राहु भी आपके लिए अनुकूल हो जाते हैं। अब देखिए जिन लोगों के लिए निगेटिव परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं या उनके रोजी रोजगार नहीं चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको थोड़ी सी उड़द लेनी है, उड़द की दाल, और इसको छिलके उतार दीजिए या फिर धुली हुई दाल ले लीजिए, और इसको प्रत्येक शनिवार को प्रातः, ऐसा आपको 43 सैटरडे करना है। रोजी रोजगार संबंधी सारी समस्याएं आपकी नष्ट हो जाएंगी और आपका करियर एक स्थायित्व को प्राप्त कर सकेगा। 3 बड़े बनाने हैं और उन बड़ों पर थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा दही छिड़क कर आपको कौवों को भोग लगाना है। आप ऐसा 43 सैटरडे देखिए, करके देखिए, आपको तीसरे सैटरडे से ही इसके परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। आपका कैरियर तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और सारी जो संभावनाएं निगेटिव